Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही खुश और संतुष्ट था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक समझदार व्यक्ति आए। उन्होंने राम प्रसाद से पूछा, क्या तुम हीरों के बारे में जानते हो? तो राम प्रसाद ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि हीरे बहुत ही महंगे और कीमती होते हैं। अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के साइज़ का हीरा है तो तुम पूरे गांव की ज़मीन खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना बड़ा हीरा है तो अपने ज़िले की पूरी ज़मीन खरीद सकते हो। उस रात राम प्रसाद सो नहीं पाया। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि हीरे को कैसे पाया जाए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद उसने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और हीरे की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वह हिमालय में गया। वहाँ उसे हीरा नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने बताया कि हीरे की माइंस तो मध्य भारत में है। वह मध्य भारत में गया, वहाँ पर भी उसको हीरा नहीं मिला। इसके बाद दक्षिण भारत में गया और हीरे को खोजता रहा। हीरा उसको वहाँ भी नहीं मिला। आखिर में वह फ्रस्ट्रेट हो गया और एक नदी में कूदकर उसने जान दे दी। दूसरे उसी के गांव में जिस किसान ने उसकी ज़मीन खरीदी थी, एक दिन अपने खेत के किनारे नदी पर अपने पशुओं को पानी पिलाते पिलाते उसने देखा कि सामने वाली बंजर ज़मीन पर बहुत से चमकते पत्थर पड़े हैं। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने घर के ड्राइंग रूम में रख दिया। इसके कुछ दिन बाद वही समझदार व्यक्ति दोबारा आए और उस चमकते हुए पत्थर को देखकर बोले, क्या राम प्रसाद वापस आ गया है? उस किसान ने कहा, नहीं, वो तो वापस नहीं आया है। तो वो समझदार व्यक्ति ने उस किसान से पूछा, तो ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? वह किसान बोला, ये हीरा नहीं, चमकता हुआ पत्थर है जो मुझे अपने खेत के सामने वाली बंजर ज़मीन से मिला। उस समझदार व्यक्ति ने उस किसान को बताया कि ये चमकदार पत्थर नहीं, एक हीरा है। उस किसान ने अपनी बंजर ज़मीन से सारे हीरे इकट्ठे किए, उनको बेचकर एक वो बहुत ही अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। फ्रेंड्स, क्या हमारे साथ अपनी ज़िंदगी में नहीं ऐसा होता? हीरा हमारे सामने पड़ा होता है और हमें उसकी पहचान नहीं होती। तभी तो किसी एक कवि ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने सामने पड़े हुए हीरों को पहचानें और उनका फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड्स, hope you like this story. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.